देखिए, भाजपा में अभी तक जितने भी विधायकों ने इस्तीफा दिया उसमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग से आते हैं। सभी के इस्तीफे वाली चिट्ठी में बहुत सी बातें एक जैसी लिखी हुई थीं। सभी ने यही कहा है कि भाजपा सरकार में दलितों और पिछड़ों का भला नहीं हो रहा। इस पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं था तो 5 साल तक इंतजार क्यों किया। उधर दूसरी तरफ भाजपा छोड़ने वाले नेताओं ने यह कहकर हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी कि हर रोज विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे होंगे और यह सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहेगा। चुनाव में वक्त बेहद कम बचा है और भाजपा को हर दिन झटके पर झटका लग रहा है। लगातार 3 दिन से विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे टाइप हो रहे हैं और इस्तीफा सामने आते ही अखिलेश यादव के साथ तस्वीर भी सामने आ जा रही है। पिछले 3 दिन के भीतर भाजपा के 9 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं, जिनमें 3 मंत्री भी हैं। तीनों मंत्रियों ने एक एक करके इस्तीफा दिया और बताया कि 20 जनवरी तक इस्तीफे की बारिश में कोई कमी नहीं आने वाली, ये बढ़ने वाली है। भाजपा को झटके का इंजेक्शन लगातार लगता रहेगा। सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, आप भी सपा ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। बताइए और कौन कौन आ रहा है, और कौन कौन आ रहा है? अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। 20 तारीख तक दलित बच्चियों का उत्पीड़न, दलित परिवारों की जो है उपेक्षा, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण असहज और अपमानित हो रहा है। हम तो ये बता रहे हैं कि नायक पिक्चर की तरह पूरे प्रदेश का आम जनमानस, हर समाज का जनमानस उद्वेलित है, उनके साथ है और चाहता है किसी तरीके से यह झूठी, बवाली, जुल्मी और जो है यह सरकार समाप्त हो। अभी 100 विधायक है हमारे पास, 100 विधायक। बार बार ये समझते रहे कि भाई आज हमारी बात नहीं सुनी गई है तो कल सुनी जाएगी, कल नहीं सुनी गई है परसों सुनी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा, प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखा कि यहाँ पर शोषितों का हित हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ शोषितों का हित हो, पीड़ितों का हित हो, पिछड़ों का हित हो, अल्पसंख्यक का हित हो, बेरोजगारों का हित हो, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों का हित हो, वहाँ रहना नहीं चाहिए। इस्तीफा देने वालों की जुबान पर या तो दलितों, पिछड़ों की बेबसी की बात है या फिर किसान नौजवान की बेरोजगारी का दर्द। ये सब वही बातें हैं जो अखिलेश यादव लगातार दोहरा रहे हैं। मतलब साफ है कि भाजपा से इस्तीफा देने वाला हर नेता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और इनमें से अधिकतर नेताओं की अगुवाई वो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जो भाजपा से अब सांप नेवले वाली लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। ट्वीट किया है, लिखा है, आरएसएस को कहा है, अपने आप को आपने नेवला बताया है, बीजेपी को सांप बता दिया है। अब जो लोगों का हक निकलेगा वो अजगर होगा, नाग होगा, सांप होगा, और नाग और सांप को खत्म करता है नेवला ही। इसलिए मैंने ट्विटर पर डाला है कि नाग रूपी आरएसएस, सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला खत्म करके ही दम लेगा। पिछड़े समाज से आने वाले विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भाजपा के सामने बड़ा चैलेंज ओबीसी वर्ग को साधे रखने की है। पलटवार के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भाजपा सरकार में मिला। हमारे लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान है। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता, पुत्र और परिवार का उत्थान होता है। जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गा मार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। भाजपा के नेता कुछ भी कहें, लेकिन अब तक भाजपा से जो 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, उनमें अधिकतर ओबीसी समाज से ही आते हैं और इन सभी की चिट्ठी में एक बात समान लिखी है कि मौजूदा सरकार में पिछड़ों, दलितों, गरीबों, वंचितों की कोई सुनवाई नहीं हुई।
फिर चाहे बात कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की हो या फिर दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी की, विधायक विनय शाह के मुकेश वर्मा ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, जबकि भगवती प्रसाद सागर, रोशन लाल वर्मा और ब्रजेश प्रजापति ने मंगलवार को इस्तीफे की चिट्ठी सार्वजनिक कर दी थी। राकेश राठौर, माधुरी वर्मा पहले ही इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा ब्राह्मण नेताओं की बात करें तो विधायक आर.के. शर्मा, जय चौबे और अब बाला प्रसाद अवस्थी भी भाजपा को झटका दे चुके। साफ है कि अब तक भाजपा के जितने भी विधायकों ने इस्तीफा दिया उनमें से ज्यादातर ओबीसी वर्ग के नेता ही हैं और यही वजह है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला और मायावती की याद दिलाई। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा में जिस तरह भगदड़ मची है उससे साफ जाहिर है कि उनके शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन याद रखिएगा सम्मान और विकास सिर्फ बहन जी के शासन में ही मिला है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भले बहन जी की याद दिलाई हो, लेकिन सच यह है कि जितने भी विधायक भाजपा से टूटे ज्यादातर को सपा की हवा नजर आ रही है और मायावती लड़ाई में कहां है ये भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।